मिस तो इवन मेरे बच्चे, मेरे वाइफ और परिवार वाले पूछते हैं अगर मैं किसी दिन ज्वाइन नहीं करता, आप आज गीता का सेशन नहीं ज्वाइन कर रहे? तो दैट इज द क्रेज आई हैव फॉर दिस ग्रुप, कि मेरे बच्चे भी जानते हैं मेरे परिवार वाले भी जानते हैं कि अगर मैं नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ तो देयर मस्ट बी समथिंग। तो हैविंग सेड दैट, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। आप सब मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। पूरा ग्रुप मेरे लिए इंस्पिरेशन है, नॉट ओनली ऑन फ्रंट बट ऑन स्पिरिचुअल फ्रंट। हेल्थ फ्रंट तो चलो, वो तो अपने हाथ की बात नहीं है, किसी के हाथ की बात नहीं है, वो तो जो प्रारब्ध है वो भोगना है उसका। कुछ उसमें तो हमारा, और ना प्रभु का, प्रभु खुद कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरा कोई दखल नहीं है। उसका निर्धारण जो है वो प्रकृति करती है। तो जो हमने किया है तो भोगना तो है। तो उसकी, बट एक्सक्यूज मी, ग्रुप पे जब भी मैं नहीं आ पाता मैं मिस बहुत करता हूँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जितना भी मैं निभा पाऊंगा कोशिश करूंगा। आज हमने 51st लेना है मेरे ख्याल, है ना बहन जी? तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कर्म योग चल रहा था। भगवान जी अर्जुन को कर्म योग के विषय में बता रहे हैं कि मनुष्य को कर्म कैसे करने चाहिए। और उसके लिए जो बेसिक श्लोक था, जो मैंने कहा था आधार स्तंभ है, वो था 47वां श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भोर माँ ते संगोस्तु कर्मणि। कि जो मनुष्य का अधिकार है वो केवल कर्मों पर है, उसके फल पर नहीं। तो कहा कि, और ये भी कहा कि मनुष्य को कर्मों के फल का भोक्ता या कर्मों का कर्ता नहीं बनना है, और ना ही अकर्मण्यता के साथ संगत करनी है। यानी कर्म करना भी आवश्यक है, कर्मों का त्याग नहीं करना। त्याग किस चीज का करना है? कर्म फल का त्याग करना है। और फिर उसके बाद भगवान जी ने कहा कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा स्मत्वम योग उच्यते। तो अब यहाँ पर भगवान जी ने योग बताया, किस चीज को योग कहा है? ये जो बेसिकली यहाँ वर्ड योग यूज हुआ है वो कर्म योग कहा गया है। तो कहा कि समत्व, जो सांसारिक द्वंद्व हैं, डुअलिटीज हैं, उनके अंदर इक्वेनिमस रहना, यानी सम रहना। डुअलिटीज जो है वो संसार की प्रकृति है, नेचर है। जो संसार है वो बिना डुअलिटीज के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ बुरा है वहाँ अच्छा भी है। क्योंकि बुरे की एग्जिस्टेंस, या ये कहिए हम बुरे की क्यों कहें, अच्छे की, अच्छे की एग्जिस्टेंस बुरे के बगैर कोई मायने नहीं रखती। बुरा का अर्थ है
अच्छाई की जहां पर एब्सेंस है, जहां अच्छाई अनुपस्थित है वहां बुराई है। तो ये जो डुअलिटीज हैं, इनके बगैर संसार नहीं चल सकता। परंतु भगवान जी कहते हैं कि इनमें समत्व का भाव रखना, कि बी इक्वेनिमस, मेंटेन इक्वेनिमिटी। जब आप समत्व में आ जाते हैं, इन डुअलिटीज के अंदर अपने आप को विचलित नहीं होने देते, सुख दुख आएंगे, लाभ हानि होगी, यश अपयश मिलेगा, परंतु उन सब से रहित हो जाना है, उन सब से अनासक्त हो जाना है, उनमें आसक्ति नहीं रखनी, उनसे विचलित नहीं होना। जब आप इस स्थिति को, इस मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कहा गया कि वो स्मत्व है। और यही स्मत्व जो है, यही योग है। और इसी योग में स्थित होकर योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, के हे अर्जुन, इसी स्मत्व योग में स्थित होकर कर्मों को करना है। संग त्यक्त्वा, उनके फलों का त्याग कर देना है। सिद्ध या सिद्धेयो, यानी सिद्धि और असिद्धि में समभूतवा, समान रहना है। वही बात कि द्वंद्वों के अंदर समान रहना है। फिर उसके बाद कहा, दूरेण हयवरम कर्म बुद्धि योगाद, बुद्धि योगाद धनंजय, बुद्धौ शरणम अनुविच्छ कृपणः फले फल हेतुः। कि ये जो बुद्धि है, कौन सी? कर्म योग वाली। तो कहा कि इस बुद्धि से युक्त हो जा अर्जुन, और जो भोग ऐश्वर्य में आसक्ति है, वो बुद्धि योग से बहुत दूर है। इसलिए तू अनासक्त बुद्धि में डेरा डाल। और जो फल के पीछे जाते हैं, फल के हेतु में फल हेतु वह कहा, वे दीन बने रहते हैं, कृपण। तो यानी वे मनुष्य तुच्छ हैं जो फल के हेतु में रहते हैं। तो कहा कि तू इनसे दूर रहे, और बुद्धो शरणमान विच्छ, और बुद्धि की शरण में जा। कौन सी बुद्धि? बुद्धि योग, यानी कर्म योग वाली बुद्धि। फिर उसके बाद कहा, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजिस्व योगः कर्मसु कौशलम। कि जो बुद्धि युक्त मनुष्य है, या कौन सी बुद्धि युक्त? फिर वही बात कि जिसकी बुद्धि कर्म योग में से युक्त है। जो ऐसा व्यक्ति है, वो इस संसार में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति छोड़ देता है। तो यानी ये नहीं कि वो कर्मों में आसक्ति छोड़ देता है, यानी जो उनके उनसे फल हैं, पाप या पुण्य जैसे, उनमें उसकी आसक्ति नहीं रहती। और इसलिए कहा कि योग कर्मसु कौशलम। इस बात का कई लोग ये मतलब निकालते हैं कि अच्छे से जो हम सांसारिक कर्म करते हैं उनको करने का नाम ही योग है। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कर्म की बात कही गई है, कर्मों में कौन से कर्मों की कुशलता की बात हो रही है? वो कर्म जो कर्म योग के अनुसार किए जाते हैं। कर्म योग के अनुसार मतलब जो जिनमें एक तो फल में आसक्ति नहीं है, कर्ता भोक्ता का भाव नहीं है, तो और उन फलों को कोई
उनमें आसक्ति नहीं है, और ना ही उस कर्म के फल का हेतु बनना है। तो ऐसे जो कर्म कुशलता से किए जाते हैं उन्हीं का नाम योग है, ना कि ये कि हम जो सांसारिक कर्म तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोई काम, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना किसी चीज की इच्छा रख के बहुत अच्छे से कर्म करता है, तो उसे हम योग नहीं कह सकते। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखने वाली है। तो ये हम थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा था मैं कि हमने पिछले श्लोकों में क्या किया, और उसके बाद आज का श्लोक हम आशु जी से अनुरोध के ये श्लोक पढ़ दें। हाँ जी सर। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। बहन जी 50वां था, हम 51वां करना आज। सॉरी सर। नहीं नहीं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इस श्लोक के साथ लगभग भगवान जी ने जो कर्म योग की बात हो रही थी उसे समापन कर रहे हैं, और वो हमें बता रहे हैं कि जो लगातार कर्म योग का अभ्यास करता है वो जन्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब हम इसके बारे में और विस्तार से देखते हैं कि हम जानते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। जितनी भी सांसारिक इच्छाएं हैं, हम कोई भी एक इच्छा अगर अपनी पूरी करने की कोशिश करते हैं और पूरी कर भी लेते हैं, तो वो नई इच्छा को जन्म देगी। वो पूरी होते ही एक नई इच्छा जागती है। अब जैसे कोई व्यक्ति, सपोज करो, अपने जीवन में जीवन यापन के लिए एक नौकरी की शुरुआत करता है, या कोई भी चाहे बिजनेस हो या कुछ है, मतलब वो उसका शुरुआती दौर है। तो जब वो शुरुआत करता है तो एक रहने के लिए, मान लीजिए किराए पे मकान देख लिया उसने, थोड़े उसके हालात सुधरते हैं तो वो कोशिश करता है कि अपने लिए एक मकान खरीदे। फिर मकान खरीदने के बाद उसे लगता है कि उसके अंदर और सुविधाएं भी होनी चाहिए। तो उसमें पहले कूलर लगवाएगा, फिर एसी लगवाएगा, पहले स्कूटर खरीदेगा, फिर सोचेगा कार भी खरीद लें। अच्छा काम चल रहा है, अच्छी नौकरी है, फिर सोचेगा कार मर्सिडीज आ जाए। तो धीरे 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 जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। अब जब भी एक इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके बाद ये लगता है कि अब ये तो हो गया, अब इससे नेक्स्ट कुछ लेना चाहिए, अचीव करना चाहिए। तो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, कहने का भाव ये है। लेकिन जो बुद्धि योग है, यानी जो
कर्म योग वाली बुद्धि है, उसके अनुसार जो कर्म करते हैं उनके लिए भगवान जी कहते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, कि हे अर्जुन, जो लोग बुद्धि युक्त मनीषी हैं, यानी जो केवल ईश्वर के निमित्त अपने कर्मों को करते हैं, और वे ये कहा फलम त्यक्त्वा, यानी जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उनको त्याग कर, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो शुभ अशुभ कर्मों के फलों को त्याग देते हैं, बुद्धि युक्त होकर, वे मनीषी हैं। और फिर जन्म बंध विनिर्मुक्ता, के जन्म के बंधन से छूटकर, तो जन्म बंधन से जब छूट गया तो इसका मतलब है उसका संसार में जो बार बार जो इसकी बात होती है कि 84 लाख योनियों में जन्म लेता है मनुष्य, तो वो उन जन्मों उन योनियों में जन्म होने का जो बंधन है बार बार, उससे, उस दुख से बच जाता है। और फिर कहा पदम गच्छन्ति अनामयम, ये जो वर्ड है ना आमयम, आम्य वर्ड का मतलब है रोग। तो और अनामयम का मतलब हुआ रोगों से रहित, या ये कहिए किसी भी प्रकार के जो मन को विचलित करने वाली चीजें हैं उनके से, या कहिए निर्विकार हो जाता है। तो निर्विकार होकर पदम गच्छन्ति, उस आनंद स्वरूप जो परम पद है उसको प्राप्त कर लेता है। तो यानी जो सम रहते हुए कर्मों का फल त्याग देते हैं, ऐसे कर्मयोगी मनीषी हैं, क्योंकि उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति का जो रास्ता है उस ओर यानी वो चल पड़े हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ कर्म बंधन लगा हुआ है वो ही, अगर कर्म का बंधन है यानी फलों में आसक्ति है, अगर फलों में आसक्ति है तो फिर जो भी शुभ अशुभ कर्म है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही कर्म कोई जितना मर्जी प्रयास कर ले, हम चाहे जितना मर्जी प्रयास कर ले, हमारे सारे कर्म कभी भी शुभ कर्म नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी कर्म है वो, मान लीजिए 100 दृष्टि में से 99 लोगों के लिए एक शुभ हो सकता है किसी एक के लिए वो अशुभ हो। हम जितने मर्जी कोशिश कर लें, हमारे सभी कर्म शुभ नहीं हो सकते, उनमें कहीं ना कहीं अशुभ का पुट साथ ही छिपा रहता है। क्योंकि संसार ऐसा बिना द्वंद्वों के चलता नहीं है। कोई भी कर्म जितना मर्जी शुद्ध हो, जितना मर्जी निर्मल मन से किया हो, उसमें कहीं ना कहीं अशुद्धता और अशुभ जो है वो जुड़ा रहता है। तो जब हम कर्म करते ही हैं और फिर उसके साथ शुभ अशुभ बना है, तो अगर फल में आसक्ति के साथ हम कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो जो शुभ अशुभ कर्म है उनके फल हमें भोगने होंगे, और उसके अनुसार जन्म बंधन जो है वो, उससे जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे नहीं बच पाएंगे। तो बार बार जन्म मृत्यु होती रहेगी, चाहे जितने मर्जी शुभ कर्म कर लें। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि जो अनिंदित कर्म है, यानी जो निंदा रहित कर्म है, वे ही सेवन करने योग्य हैं, दूसरे नहीं। और जो अनिंदित कर्म है वो उन्हीं को कहा जा सकता है, उन्हीं को कह सकते हैं जो निष्काम कर्म, निष्काम समझकर किए जाते हैं, निष्काम होकर किए जाते हैं, यानी जिनमें फल की इच्छा नहीं रहती।
और जो कर्म कामना सहित यानी फल की इच्छा सहित किए जाते हैं वो बंधन के कारण है, इसीलिए वे निंदित कर्म है। तो जो मनुष्य भोग ऐश्वर्य के लिए काम कर्म करते हैं, भोग ऐश्वर्य कब आएगा? जब कर्मों के फल में आसक्ति होगी, तो हम तभी भोक्ता बनेंगे। तो जो भोग ऐश्वर्य के लिए कर्म किए जाते हैं और जो लोग उनके फलों में डूबे हुए हैं, वे कभी भी तत्व ज्ञान को यानी ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, उसके अधिकारी ही नहीं हो, और उन्हें वो जो आनंद है, परम आनंद जिसे कहा है, उसकी अनुभूति हो ही नहीं सकती। तो परम आनंद की अनुभूति कभी तभी होगी जब कर्मों के फल की तृष्णा का त्याग किया जाएगा। तो और कर्म के फल की तृष्णा का त्याग कैसे होगा? वो 47 श्लोक है कि जब हम कर्म योग के अनुरूप जो है कार्य करेंगे, फल की इच्छा का त्याग और भोक्ता और कर्ता का जो है वो अभाव, कि कर्म में ना तो भोक्ता बनना है ना उसका कर्ता बनना है, कृतत्व नहीं होना चाहिए कर्म का, और कर्म को भोगने का लालसा नहीं होनी चाहिए, और कर्म के फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो केवल कर्म योग का मार्ग ही ऐसा मार्ग है जिसके अंदर व्यक्ति संभाव युक्त हो सकता है। क्योंकि जब कर्मयोग क्या है कि फल में इच्छा नहीं करनी, भोक्ता नहीं होना, कर्ता नहीं होना। जब व्यक्ति फल की इच्छा नहीं करता, कर्ता और भोक्ता नहीं होता, तो वो निसंदेह संभाव में अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि उसके सारे कर्म जो हैं वो प्रभु के निमित्त होते हैं। और जहाँ प्रभु के निमित्त हुए सभी कर्म, तो फिर मन जो है शुद्ध हो जाता है, और निस्वार्थ होकर जो व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करता है वो अपने आप ही संभाव में आ जाता है, और जो सदैव संभाव में रहता है वो अंततः उस परम पद को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जो भी कर्म है हमारे, उनके अंदर जो फल की इच्छा है वही उस कर्म को अशुद्ध कर देती है। और जब फल की इच्छा से रहित कर्म किया जाता है तो वो कर्म भी शुद्ध हो जाता है, और फिर जो चित्त भी शुद्ध हो जाता है इस कर्मों से, क्योंकि निष्काम भाव है, निस्वार्थ है, स्वार्थ अपना कुछ है नहीं। तो ऐसे समय में जब ऐसे कर्म किए जाते हैं जिनके अंदर अपना स्वार्थ नहीं है और दूसरों के हित के लिए किए जा रहे हैं, फल की कोई इच्छा नहीं है, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो मन या चित्त है वो शुद्ध हो जाता है, और हम आत्मज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं, और जो ब्रह्म का साक्षात्कार है वो आसान हो जाता है। तो परमात्मा से नाता जोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी व्यक्ति अपने सब कर्म करता है और निष्काम होकर कर्म करता है, तो संभाव जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, और जहाँ संभाव आया तो फिर वो जो परम पद है उसका अधिकारी व्यक्ति हो जाता है। तो ये जो श्लोक है वो ये बता रहे हैं भगवान जी इसके माध्यम से कि जो इच्छाएं हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, उनका ही एक, क्योंकि वो जो है एक एंडलेस साइकिल है, क्योंकि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि हम इच्छाओं का त्याग करते हैं, क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही नई इच्छाएं जन्म होता है, और फिर हम उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। और उस एंडलेस साइकिल से निकलने का एक ही तरीका है कि हम अपने इच्छाओं को खत्म करते हैं। खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, वो
47 श्लोक में आई ही ये बात। तो कर्म योग का उपयोग इसलिए करना है कि ये जो साइकिल हैंडलेस, किस चीज का, जो इच्छाओं का साइकिल है, उसे तोड़ने का केवल एकमात्र उपाय कर्मयोग है। Calligraphy. तो कर्म योग से ये साइकिल जो है टूट जाता है और फिर वहां उस अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है जहां फिर कोई ना तो इच्छा है ना कोई कर्म का दोष है। कर्म का दोष क्या है? फल में आसक्ति। तो ऐसी अवस्था जो है वही परम पद है। तो जो कर्म योग है, कर्म योग के लिए हमें क्या क्या करना है? पहली बात कि जो सांसारिक विषय हैं उनके बारे में जो हमारे मन में विचार चलते रहते हैं उनको कम करना है, और खास तौर पे उनको जो हमारे स्वधर्म के अनुसार नहीं है। तो हमें उन कर्तव्य कर्मों को करना है जो हमारे स्वधर्म के अनुसार हैं, और उनमें भी जो ऐसे विचार हैं जो हमें भौतिक विषयों के प्रति आकर्षित करते हैं, उन्हें त्यागना है। और फिर दूसरी चीज क्या है कि जो कर्मों के फल में आसक्ति है उसे छोड़ देना है। मन में राग द्वेष या अत्यधिक आसक्ति या अत्यधिक घृणा, उसको त्याग करना है ताकि हमारे जो विचार हैं वो शुद्ध हो जाएं। और फिर जो कर्म का फल है उसमें कोई लगाव नहीं होना चाहिए, और उससे कर्म के फल को त्यागते हुए जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है उसके ऊपर ध्यान करें, और उसके अनुसार ही जो स्वधर्म है हमारा उसके अनुसार कर्म करें। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। आप ही याद नहीं कर रहे थे बल्कि बाकी सब भी आपको उतनी बेसब्री से याद कर रहे थे, और हमने मेडिटेशन भी पूरा सबने निभाया, और तकरीबन काफी लोग होते थे मेडिटेशन में भी, और एक भी दिन हमारा मेडिटेशन मिस नहीं हुआ। मेरा सब थैंक यू। कुछ मिस होता। नहीं, आप तो हमेशा योग में रहते हैं ना, तो आपने तो कभी भी टाइम निकाल के कर लिया होगा। हमने ये 15 मिनट ही रखे हैं पूरे दिन में। नहीं, कई बार जो हालात है ना वो आपको किसी भी भाव में नहीं रहने देते। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और परमात्मा करे आप बिल्कुल स्वस्थ रहे, और जो भी ये समस्या आई है उससे बाहर निकलने का रास्ता परमात्मा निकाले। जरूर निकालें, जरूर निकालेंगे। सभी आपकी स्वस्थता की शुभकामना करते हैं, और कल मिलेंगे अगले सेशन के साथ। आज इस सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे। यदि किसी की कोई चर्चा हो या इस श्लोक के बारे में कुछ कहना चाहें तो हम कल बात कर सकते हैं। आज बच्चों का भी एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है रिपब्लिक डे पर, तो ज्यादा आज समय ना लेते हुए अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच राणा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी।